नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं मेरठ मामले की। हम सबको पता है मुस्कान और साहिल ने मिलकर मर्डर किया सौरभ का, लेकिन कई सवाल इसमें अभी ऐसे हैं जो उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल, जिससे लव मैरिज की उसकी हत्या क्यों कर दी? क्या नशे की वजह से मार डाला? क्या सौरभ पैसे नहीं दे रहा था मुस्कान को? दोनों का रिश्ता कैसे बना और दोनों परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन किस तरह की थी? ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब मैं इस वीडियो में आपको देता हूं। 2016 में ये दोनों की दोस्ती हुई थी और तभी इनकी शादी भी हुई थी। उसके बाद हम सब ने देखा इनका एक पता चला इनका एक बच्चा भी था। लेकिन सवाल ये उठता है कि मुस्कान का परिवार क्या वाकई आर्थिक रूप से संपन्न था या फिर सौरभ का परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था? हम सबको पता है सौरभ नौकरी करने के लिए लंदन जाता है, वहाँ ऑब्वियसली काफ़ी कमाता है। और अगर विश्वास करें मुस्कान के परिवार पर और मुस्कान के जो फादर मदर है उनकी बातों पर अगर विश्वास करें तो उनका कहना था कि जो सौरभ था वो अपना घर बार छोड़कर लड़की के साथ किराए के मकान में रह रहा था, यानी काफ़ी संघर्ष कर रहा था। वनिस्पत इसके कि उसके पास पैसा भी ठीक ठाक था, शादी दोनों परिवार वाले राजी भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद लव मैरिज हुई थी और अलग गुजर बसर कर रहा था। इस बीच वो लंदन भी चला जाता है, वहाँ पर बेकरी में नौकरी करता है और पैसे अच्छे खासे पैसे कमा लेता है। पैसे वो भेज भी रहा था और ये भी पता चला है कि जो मुस्कान के फादर का कहना है, मदर का कहना है कि जिस प्रॉपर्टी में वो रह रहे थे वो प्रॉपर्टी भी सौरभ ने दिलवाई थी। इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। हालांकि अभी कई ऐसी बातें हैं जो वेरीफाई होनी और क्रॉस वेरीफाई होनी, क्योंकि दोनों परिवार कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। इस बाबत हमने न सिर्फ सौरभ के परिवार वालों ने जो बाइट्स दी उनको सुना ध्यान से, बल्कि मुस्कान के परिवार वालों की बात भी सुनी। लेकिन एक बात जो थोड़ी सी अजीब सी अटपटी लगी वो ये लगी कि दोनों लड़का लड़की अगर आउट ऑफ कंट्रोल है तो फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब फैमिली क्या उनको कंट्रोल करना चाह रही थी, वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे? एक ये सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि परिवार को कब पता चला कि साहिल की एंट्री हो चुकी है इस रिलेशनशिप में, तो उसके बावजूद उसको दूर करने के प्रयास क्यों नहीं किए गए, और किए गए तो वो दूर क्यों नहीं हुआ? ये ठीक है कि एडमेंट रही होगी मुस्कान और साहिल दोनों, लेकिन क्या इसका कोई और तरीका नहीं था? क्या सौरभ इनको डिवोर्स नहीं दे सकता था? आखिर ऐसी कौन सी लीगल हर्डल्स थी? और क्या वाकई इसके पीछे मंशा ऐसी थी कि कोई ऐसा ना हो कि कल को मुस्कान क्लेम कर ले प्रॉपर्टी पर, पैसे पर, या ये बात थी? ऐसी कई सारे सवाल हमारे मन में उठे जब ये पूरी हमने रिसर्च करी इस खबर को लेकर और जानने की कोशिश की कि दरअसल ये रिलेशनशिप क्यों ख़राब हुआ। ये पता चला कि 2019 में वापस साहिल ज़िंदगी में आया मुस्कान की और फिर दोबारा इनकी बातचीत होने लगी। तब तक वो लंदन जा चुका था और ये भी पता चला कि थोड़ा अजीब कैरेक्टर था। हमने घर भी देखा उसका, किस तरह से मैंने एक पहले वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया कि क्या क्या उसने लिखा था। यानी वो एक कुछ इश्यूज़ थे साइकोलॉजिकल जो समझ में आ रहे हैं, और स्टेबल माइंड नहीं था। वो कंप्यूटर में काम करता था, क्या काम करता था ये भी साफ़ नहीं है अभी। सोर्स ऑफ इनकम क्या थी? भाई घर में रह रहा होगा तो नेचुरली किराया भी दे रहा होगा, खाना पीना भी कर रहा होगा, शराब भी पीता था तो उसके लिए भी पैसे चाहिए होंगे। तो पैसे कौन दे रही थी? क्या मुस्कान उसको पैसे दे रही थी? और अगर मुस्कान दे रही थी तो क्या वो सौरभ उसको भेजता था, वो वाले पैसे उसको देती थी? ऐसे तमाम सवाल है जो ऑब्वियसली अभी जांच के रडार पर हैं। सवाल ये उठता है कि क्या जो उसकी बहन का बयान आया है, चिंकी का जो बयान आया है, सौरभ की बहन है, जिसका कहना है कि आईफोन ये हैंडल कर रही थी जो सौरभ ने दिया था। इसके अलावा गोल्ड दिया था कई सारा सौरभ ने इसको। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि प्रॉपर्टी भी हड़प ली इन्होंने। अब कौन सी प्रॉपर्टी हड़प ली ये भी अभी साफ़ नहीं है। हालांकि एक बात ये भी सामने आ रही है कि जिस मकान में मुस्कान का परिवार रह रहा था वो भी सौरभ ने दिलवाया था। इस तरह की बातें भी सामने आ रही है। यानी कई सारी भी ऐसे सवाल है जो मीडिया में तो नहीं है। जितना मैंने अभी तक तमाम जगहों से पढ़ा है, हमारे वहाँ रिपोर्टर उस्मान चौधरी से भी हमारी डिटेल में बात हुई है, उन्होंने भी कुछ चीज़ें अभी परिवार खुल कर नहीं बोल रहा है। लेकिन इतना साफ़ है कि परिवार को दोनों की बातों से लग रहा है कि परिवार को रिश्ते के बारे में पता था, साहिल के रिश्ते के बारे में, और ये भी पता था खटास चल रही है, और ये भी पता था कि पैसों का भी कुछ लेन देन है। लेकिन इसके बावजूद कंट्रोल नहीं किया गया। ना तो परिवार की तरफ से दबाव डाला गया, और अगर डाला गया तो उन्होंने दबाव जो है लिया नहीं और वो अपनी ज़िंदगी खुद ही गुजर बसर कर रहे थे। इस तरह की जानकारी निकल कर सामने आ रही है। हालांकि अभी भी मामले की जांच जारी है। हम सबको पता है पूरी इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या हुआ, कैसे उसका मर्डर किया, कहाँ से वो
वेपन लेकर आया और उसके बाद मर्डर करने के बाद किस तरह से वो मनाली घूमने चले जाते हैं, वहाँ से वापस आते हैं। पूरे मामले जो है वो तब प्रकाश में आता है, उसके बाद अरेस्ट कर लिया जाता है उनको, पिटाई भी हो गई इस बीच उसकी। लेकिन जो कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जो अभी भी क्या वाकई नशे के लिए उनको ये लग रहा था कि अब नशा नहीं करने देगा तो इसको मार देना चाहिए, या कुछ और वजह है जो अभी साफ़ नहीं हो रही। क्योंकि एक बात बहुत क्लियर है कि सौरभ काफ़ी पैसा दे रहा था मुस्कान को, और शायद मुस्कान की ज़िंदगी भी इसीलिए चल रही थी। हालांकि परिवार जो मुस्कान का है वो एक तरफ ये भी कहता है, एक बात जो मैंने उनकी बाइट सुनी, कि हम भी मदद कर रहे थे सौरभ को और इनको। अब सवाल उठता है कि सौरभ जो पैसा कमा रहा था वो दे रहा था मुस्कान को या अपने परिवार को, और जो ये पैसा है जो परिवार मदद कर रहे थे, यानी मुस्कान की फैमिली उनको मदद कर रही थी। यानी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, जो अभी कई सारे क्वेश्चन है जिसका डायरेक्ट आंसर नहीं मिला है। क्योंकि जब तक डायरेक्ट आंसर नहीं मिलेगा तब तक बहुत सटीक एनालिसिस करना मुश्किल हो जाएगा। इतना तो साफ़ है कि रिश्ते का पता था, जो मुझे जितना मैंने एनालिसिस किया, इतना भी साफ़ है कि परिवार कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और आपने भाव देखे फैमिली के, मैं मदर की बाइट सुन रहा था, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगा कि शैटर्ड हैं वो, मतलब मुझे ऐसा पर्सनली ये लगा। ठीक है, वो जानती थी उनकी बेटी का ये रवैया है, लेकिन उसके बावजूद ऐसा नहीं लगा कि एक जो माँ रोती है, बिलखती है, परेशान होती है। और मीडिया से तो यूजुअली इस सिचुएशन में मैंने देखा है कई बार बात नहीं करते, लेकिन वो बड़े आराम से बात कर रहे हैं, उनके फादर बड़े आराम से बात कर रहे हैं। हालांकि बीच में कुछ पलों के लिए इमोशनल ज़रूर हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो खुलकर बात नहीं कर रहे। तो खुलकर बात करने की वजह क्या है, इसके भी पता लगना चाहिए। क्या दाल में कुछ काला है, इसका भी पता लगना चाहिए। सौरभ का परिवार ऑब्वियसली ये नहीं चाहता था कि शादी हो, और इसी वजह से अब सौरभ अलग रह रहा था। तो इस वजह से जो परिवार का इंटरेस्ट था सौरभ में वो भी कम था। अब वो पैसा कितना उसने कमाया, कहाँ कहाँ उसने इन्वेस्ट किया, कितना परिवार को दिया, कितना किसी और को दिया, कितना अपनी बीवी को दिया, ये भी जांच की बात है। ऐसे कई सवाल है इस पूरी वीडियो में जिसके बारे में हम पता कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पता लगाने की, ताकि एकदम बिल्कुल सटीक पिक्चर आपके सामने आ सके। फिलहाल ये वीडियो आपको दोस्तों कैसी लगी ज़रूर बताएगा। धन्यवाद।